आगे बढ़ते हैं और जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे हैं उन फॉर्मूले बेस एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहले तो हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, अब उन फॉर्मूले के बेस पे भाई कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कैसे करा जाएगा वो मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में क्या है कि मुझे जीडीपी एट एमपी पता है कितना 500, डेप्रिसिएशन मुझे कितना पता है 200, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे पता है कितना 100, सब का मतलब सब्सिडीज है हमारी ये, जो कि हमारी कितनी पता है 50 है। एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम जो हमारी फ्रॉम अब्रॉड है वो कितनी है 20 है। एंड एनडीपी एट एफसी आपको यहाँ पर निकालनी है। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भाई ये भी हमारी क्या है जीडीपी एट एमपी नेशनल इनकम है, और ये भी क्या है हमारी यहाँ पे एनडीपी एट एफसी हो क्या है नेशनल इनकम है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 नेशनल इनकम देगा ही देगा, बिकॉज 2 नेशनल इनकम के बिना आपका आंसर ही नहीं आएगा भाई। तो आपको क्वेश्चन के अंदर 2 नेशनल इनकम पता ही होंगी, है ना। तो करने है क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम ढूंढनी है, जो कि मैंने यहाँ ढूंढ ली है कि भाई एक सबसे ऊपर लिखी है और एक सबसे नीचे लिखी है। तो जो आपको निकालना है उसको आप लिख दो। मुझे क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी मुझे निकालनी है। जो दिया है आपको वो उसके ठीक सामने लिखो। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, जीडीपी एट एमपी क्वेश्चन में आपको क्या है गिवन है। चलो भाई आओ फॉर्मूले पे। कैसे फॉर्मूले पे भाई, आपको ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है। तो क्या होता है भाई देखो फॉर्मूले में, जब ग्रॉस से नेट पे आते हो तो होता है आपका माइनस का डैप, ठीक है भाई। आगे देखो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे नो चेंज, एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है आपको, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का एनआईटी, माइनस का एनआईटी। तो भाई अगर एक और चीज मैंने बताई थी आपको जब फॉर्मूले सिखा रहे थे, तो भाई अगर क्वेश्चन में आपको माइनस का एनआईटी नहीं किया मैंने, यानी कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, तो आप ढूंढोगे आईटी प्लस एस। आईटी मतलब क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, और एस का मतलब आपकी सब्सिडीज ही है यहाँ पर, है ना। और अगर माइनस में तो आपको करना पड़ेगा, प्लस में है तो आपको करना पड़ेगा आईटी माइनस एस, ठीक है। और एनएफआई में मैंने बताया था आपको फ्रॉम में से 2 को माइनस करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में एनएफआई गिवन नहीं है तो निकालने के लिए एनएफआई है। तो चलो फिलहाल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भाई मुझे एनडीपी एट एफसी निकालनी है, मुझे कितनी पता है जीडीपी एट एमपी मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में। आप अगर क्वेश्चन देखो तो भाई जीडीपी एट एमपी मुझे गिवन है यहाँ पे 500 यानी कि 500, माइनस का डैप, डैप फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का हमारे यहाँ पे 200 है, एंड माइनस का एनआई नेट इनडायरेक्ट टैक्स। भाई मुझे नेट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो भाई अगर नेट इनडायरेक्ट गिवन नहीं है तो भाई माइनस वाला है, तो आपको ये देखना है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा आईटी प्लस एस, आईटी प्लस एस। अगर क्वेश्चन में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है यानी कि एनआईटी नहीं गिवन, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर यही नहीं होता तो एग्जाम में आपको वो दूसरी चीज दे देता है हमें, हाँ। तो इसी का इस चीज़ का आप क्या रखना, विशेष ध्यान रखना कि अगर ये नहीं होगा तो आपको आईटी प्लस एस तो गिवन होगा ही होगा भाई, है ना। तो चलो ध्यान से देखना, आईटी कितना अगर आप देखो तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पता है 100 है, प्लस एस सब्सिडीज कितनी मारेगा आप तो 50 मुझे पता है यहाँ पर। बाकी तो सॉल्व करने में आप लोग माहिर हो ही। कैलकुलेशन सॉल्व करना भाई 5 200 यानी कि 300 200 एंड 200 250, जो कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर एनडीपी एट एफसी निकल कर आ गया। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, है ना। कैलकुलेशन जो भी है आप लोग एक बार देख लेना, है ना। शायद 270 के अप्रॉक्स आएगा, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ। एंड या 250 इज करेक्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन किया सेम अभी उस टाइप का ही है हमारा। कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा, एनडीपी एट एमपी जो कि हमारे यहाँ पे 800 है, ये हमारी क्या आ गई यहाँ पर पहली नेशनल इनकम आ गई है जो कि मुझे गिवन है। सेकंड मेरे क्या है, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। भाई ये क्या आ गया, कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैंने बताया था कि ये हमारी डेप्रिसिएशन होता है, मैंने बताया था ये डेप्रिसिएशन के 3 4 अलग नाम होते हैं। हिंदी में तो पता नहीं कितने सारे नाम है, इंग्लिश में 3 या 4 नाम है हमारे पास। तो कंपनसेशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारी डेप्रिसिएशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है इस वर्ड से। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा है। पिछले क्वेश्चन में आपको एनआईटी गिवन नहीं थी तो वहां पे आपको आईटी और एस गिवन था, तो आईटी और एस की हेल्प से हम लोगों ने अपना क्वेश्चन कर लिया था वहां पे सॉल्व, जिसका आंसर शायद 250 आया था। आगे हमारा है फैक्टर इनकम पेड
टू अब्रॉड, भाई फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड ये क्या है भाई या तो क्वेश्चन में लिखा होता है आपको NFIA, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या यहाँ पे नेट लिखा है? नहीं, नेट नहीं लिखा। अगर नेट नहीं लिखा तो इसे NFIA आप लोग मत मानना, NFIA हमारी नहीं है। लेकिन NFIA निकालने का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम में से 2 को माइनस करना। फ्रॉम का मतलब क्या है? पुराने फॉर्मूले में अगर आप जाओ तो देखो तो उसमें लिखवा रखा है मैंने आपको, यहाँ पर क्या लिखवा रखा है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो भाई ये हमारा क्या है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मुझे पता है, फ्रॉम नहीं पता है ना। तो बताऊंगा अभी इसे कैसे करेंगे। फ्रॉम को हम 0 मान लेंगे और ये जो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज वहां पर। तो ये हमारी NFIA ही है। NFIA में कौन सा वाली? 2 वाली मुझे पता है, फ्रॉम वाली नहीं पता। फ्रॉम वाली अगर आपको नहीं पता तो आप क्या मान लोगे? 0 मान लो। क्या मान लोगे आप लोग? 0 मान लोगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। NNPAT FC आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालनी, यानी कि आपको यहाँ पर सेकंड नेशनल इनकम गिवन हो गई। पिछले क्वेश्चन में लोग देखा था NFIA कोई काम नहीं हुआ था। भाई अगर जरूरत नहीं है तो आप उसे क्यों लोगे? दिया है तो छोड़ दो, दिया है तो छोड़ दो। अच्छा चलो क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं? तो भाई बताया था कि भाई आपको 2 नेशनल इनकम क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को पकड़ो, दोनों को पकड़ना है। तो भाई देखो क्या करना है आपको, इस नेशनल इनकम को लेना है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है आपको क्या, यहाँ पे NNPAT FC आपको निकालना है। जो गिवन है वो इसके सामने लिखनी है आपको, NDPAT MP। चलो बनाओ फॉर्मूला, बनाओ फॉर्मूला। नेट से नेट नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल। भाई डोमेस्टिक से नेशनल में क्या होता है आपका, यहाँ पे प्लस का NFIA, प्लस का NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से किस पे आना है आपको, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो माइनस का NIT आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहिए, आपने अपना फॉर्मूला बना लिया, आपने अपना फॉर्मूला बना लिया। जब आपका फॉर्मूला बन गया तो आप पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज। तो भाई NDPAT MP मुझे कितना पता है, यहाँ पे 800 एंड NFIA मुझे क्वेश्चन में कितना पता है। भाई NFIA मुझे क्वेश्चन में पता नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे फ्रॉम और 2 पता है। फ्रॉम मैंने क्या मान लेना है 0 और 2 कितना है, मैंने यहाँ पे 10 है, तो आप यहाँ 10 लिख देना, ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना हम लोग। फ्रॉम में से 2 को माइनस, तो फ्रॉम हमारा 0 है, 2 मेरे यहाँ पे, क्योंकि मुझे परफेक्ट NFIA नहीं पता। आगे हमारा क्या है NIT। तो NIT मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, जो कि मेरे कितना यहाँ पे 300 है, जो कि मेरे कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप इसे करोगे तो 800 माइनस 10 माइनस 300 एंड 490 आपका आ जाएगा क्या निकल के, NNPAT FC। होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा, छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप। तो हमारे ये 3rd क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे। 3rd क्वेश्चन में क्या है, सेम 2nd क्वेश्चन की तरह है हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। NDPAT अभी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 800, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम, जो कि मुझे कितना अपना पे 100। NIT मेरे कितना है यहाँ पे 300। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मुझे कितना पता है, माइनस का 10, माइनस का 10। ध्यान रखना 2 और फ्रॉम के चक्कर में कई क्वेश्चन गलत मत कर देना। NNPAT FC मुझे क्वेश्चन में निकालना, तो जो निकालना हो उसको आपको यहाँ पर रखना है, जो गिवन है उसको आपको इस साइड रखना है। फॉर्मूला पुट करना है, नेट से नेट नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हो आप, तो प्लस का NFIA एंड मार्केट प्राइस से आप कहाँ आ रहे हो, फैक्टर कॉस्ट पे, जो कि क्या होता है आपका यहाँ पे माइनस का NIT। तो भाई NNPAT FC मुझे क्वेश्चन पता है यहाँ पे 800 एंड NFIA मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मुझे क्वेश्चन में फ्रॉम और 2 पता है। तो फ्रॉम मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फ्रॉम मेरे क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 2 क्या है मेरे यहाँ पे माइनस का 10 है, तो यहाँ आप लिख दोगे यहाँ पे माइनस का 10। NIT मेरे कितना है यहाँ पर, तो वो है हमारा 300 क्वेश्चन में, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा 800 प्लस 10 माइनस 300, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 510। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो कि क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन और मिल गया, जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा सा है, ये अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन कर रहे हैं उन सबसे अलग है ये हमारा 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्वेश्चन में GDP@MP गिवन है, जो कि हमारी फर्स्ट नेशनल इनकम हो गई। मैंने बताया था कि कम से कम 2 तो पता ही होगी आपको, यानी कि एक गिवन होगी और एक निकालनी होती है हमें, है ना। तो मुझे यहाँ पे मेरे को यहाँ पे फर्स्ट नेशनल इनकम पता चल गई मेरे को यहाँ पर, और सेकंड आपको NFIA डायरेक्ट दे रखा है इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NIT भी डायरेक्ट है आपको इस बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NNPAT FC भी, अरे ये तो मुझे यहाँ पर एक और नेशनल इनकम गिवन ही है जो कि मेरी 500 है, NNPAT FC।
और मुझे यहाँ पे इस बार डेप्रिसिएशन निकालना है। भाई अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया, अलग अलग नेशनल इनकम्स निकाले थे, बट इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही बात है। ये तो कह रहा है भाई डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। आप कैसे करेंगे भाई? तो करने का तरीका सेम है, सेम ट्रिक है, ध्यान से देखना आप सभी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना आप इस चीज़ को। इन दोनों में से आप कोई भी ले लो यार, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिखोगे तो आपका आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मान लो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर NNP@FC मैंने यहाँ ले लिया और GDP@MP मैंने यहाँ ले लिया, बिकॉज क्वेश्चन में दोनों ही गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं गिवन है तो मैं यहाँ पे लेता, और दोनों ही अगर मुझे गिवन तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ऐसे किया तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप इसको यहाँ भी लिख लो तो इसको यहाँ भी लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में दोनों चीज़ गिवन है और मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना है भाई, इसलिए। तो भाई देखो, ग्रॉस से नेट पे अगर आना हो तो आपको पता ही है प्लस का डैप करते हैं हम लोग, एंड डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो प्लस का NFIA होता है आपका, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आप कर दीजिएगा माइनस का NIT, जो कि फॉर्मूला है। मैं नहीं कहता, सब यही मानते हैं और आप सभी फॉर्मूले को पहचानते हो। सब कुछ फॉर्मूले के बेस पे करना है हमको, विदाउट फॉर्मूले हमें कुछ भी नहीं करना, एक कदम भी नहीं बढ़ाना है। तो GDP मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, मेरे यहाँ पे 1000 है। डेप मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। NFI मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि 200 है, एंड मुझे क्वेश्चन में NIT गिवन जो कि मेरे कितना है यहाँ पर 300 है, एंड मुझे क्वेश्चन में NNP@FC मुझे क्वेश्चन पता है कितना यहाँ पर मेरा 500 है। बहुत आसान है भाई, लोग कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया, डेप को यहीं रहने दिया, बाकी का सब यहाँ पे ले आया। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स वाली सिंपल सी कैलकुलेशन है आपकी यहाँ पर, कोई बहुत टफ नहीं है। आपको खाली डेप को उधर छोड़ के बाकी सब इधर ले आओ, डेप को इस साइड छोड़ के बाकी सब इधर ले आओ। तो भाई अगर आप इसमें से करो सॉल्व तो आपका कितना आ जाएगा, 400 बचेगा शायद अप्रॉक्सीमेट, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 400, तो आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना आ गया 400। तो कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। ऐसा एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं क्वेश्चन कुछ आपको व्हाट्सअप करूँगा जो कि आपको करने होंगे क्वेश्चन।